पति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी अपने माता पिता की आखिरी निशानी बचाने के लिए तीसरी मंजिल से कूद जाएगी। मौत को छूकर वापस लौटी वो लड़की जब अस्पताल से निकली तो सीधे फोटो स्टूडियो गई, अपनी एक तस्वीर खिंचवाई, फिर श्मशान घाट के पास जाकर अपने लिए एक जगह बुक कर दी और एक छोटा सा कलश भी खरीद लिया, क्योंकि उसने अपने माता पिता से किया 5 साल का वादा पूरा कर लिया था और अब उसे लगता था कि वो इस दुनिया से मुक्त होकर उनसे मिलने जा सकती है। 5 साल पहले आरव और मीरा बचपन के दोस्त थे, साथ बड़े हुए, साथ सपने देखे और शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। मीरा के माता पिता की लापरवाही से हुई शराब पीकर गाड़ी चलाने की दुर्घटना में आरव के माता पिता की मौके पर ही मौत हो गई। उसने मीरा के माता पिता को जेल भिजवा दिया और मीरा को अपने पास ही रखकर हर दिन उसे सजा देने लगा। वो जानता था कि मीरा को समुद्री खाने से भयंकर एलर्जी है, फिर भी वो मेज पर तरह तरह के झींगे, मछली और केकड़े सजाकर उसे जबरदस्ती खिलाता। मीरा का शरीर तड़पता, सांसें रुकने लगती और उसी तड़प में आरव को अपने बदले की ठंडी संतुष्टि मिलती। इलाज के बाद भी उसकी यातना खत्म नहीं होती। कड़कड़ाती सर्दी में वो कमजोर मीरा को घंटों बर्फ पर घुटनों के बल बैठाए रखता, जब तक कि वो बेहोश न हो जाए। जेल में बंद मीरा के माता पिता अपराध बोध में घुलते रहे और कुछ ही महीनों में वहीं उनकी मौत हो गई। मरने से एक रात पहले उन्होंने मीरा से कहा था, बेटी 5 साल तक हर हाल में ये रिश्ता निभाना, हमारे पाप का प्रायश्चित करना। अगर 5 साल बाद भी जीने की कोई उम्मीद न बचे तो हमारे पास आ जाना। यही वादा मीरा को जिंदा रखे हुए था। जब भी वो टूटने लगती उसे आरव का पुराना रूप याद आता, वो लड़का जो बारिश में भीगते हुए उसके लिए केक लेने दौड़ा था, जो उसकी तकलीफ में सारी रात जागकर उसके सिरहाने बैठा रहता था। उन्हीं यादों के सहारे उसने 5 साल काट दिए। आरव की यातनाएं और क्रूर हो गईं। हर शादी की सालगिरह पर वो 999 बोतलें शराब मंगवाता और मीरा को जबरन पिलाता, कहता कि उसके माँ बाप के गुनाह का यही दंड है। फिर उसकी जिंदगी में एक और औरत आ गई, सिया। वो सिया पर खुलकर प्यार लुटाता, उसके सामने मीरा को अपमानित करता। एक दिन सिया ने जानबूझकर मीरा पर गिलास फेंका और आरव ने जैसे कुछ देखा ही नहीं। उसने सारा प्यार सिया को दे दिया और सारी नफरत मीरा के लिए बचा कर रखी। मीरा को नहीं पता था कि सिया असल में उसी की परछाई थी। उसके कपड़े, उसकी आदतें, यहाँ तक कि जन्मदिन पर हाथ से कार्ड बनाकर देने की आदत भी वही थी जो कभी मीरा किया करती थी। आरव बाहर से कहता था कि वो कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन किसी और के चेहरे में वो अपनी बीती मोहब्बत तलाश रहा था। एक बार शराब के जहर से मीरा 3 दिन अस्पताल में रही। उन 3 दिनों में आरव एक बार भी मिलने नहीं आया। चौथे दिन उसने फोन कर उसे घर बुलाया, सिर्फ इसलिए कि वो उसे और सिया को एक साथ देख सके, और उसके बाद उससे ही कहा कि कमरा साफ करे। उस क्षण मीरा के भीतर कुछ मर गया। उसने आखिरी बार सोचा था कि आरव का जन्मदिन शांति से मना देगी, शायद दिल बदल जाए, लेकिन बदले में उसे फिर अपमान ही मिला। आरव चीख कर कहता, तुम्हारे माँ बाप की वजह से मेरा घर उजड़ गया। मैंने अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, दादा दादी भी चले गए। तुम चाहती हो मैं सब भूल जाऊं? कैसे भूलूं? मीरा चुप रहती, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। लेकिन उसी दिन उसे सच का पता चला। सिया को सब मालूम था कि हादसा कैसे हुआ, कि आरव आज भी मीरा से नफरत और प्यार के बीच फंसा है। सिया ने सोचा, अगर वो भी किसी सड़क दुर्घटना में घायल हो जाए तो आरव कभी मीरा को माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने एक खतरनाक खेल खेलने का फैसला किया। उधर मीरा ने मन ही मन निर्णय ले लिया था। 5 साल पूरे हो चुके थे। उसने अपने माता पिता से किया वादा निभा दिया था। अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। जिस आदमी से उसने बेपनाह प्यार किया, वही उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। अपने कमेंट 2 के लिए अभी लाइक करो, चैनल को फॉलो करना मत भूलना और कमेंट में जरूर लिखो पार्ट 2 चाहिए।